डॉक्टर जयशंकर फॉरेन ऑफिस को ज्वाइन किया 1977 में। 48 इयर्स अपनी जेब में डाल के फिर रहे डिप्लोमेसी का एक्सपीरियंस। आपको अपने फॉरेन ऑफिस का पता है, फॉरेन मिनिस्टर का पता है? हाँ देखिए साल मैंने बता रहा हूं डिप्लोमेसी। इजराइल को पीछे छोड़ रहा है भाई भारत इस वक्त। और किससे छोड़ रहा है? सिर्फ तालीम की वजह से, सिर्फ तालीम। आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का रोल भारत से निकाल दिया जाए, भारत के हालात भी आप जैसे ही, रिश्वत वहां भी ये चीजें, लेकिन तालीम की वजह से जादू सब चढ़ के बोल रहा है। देखो भारत अपने डिप्लोमेसी के इतने पीक पे जा रहा है, हम कहां है? हालांकि कंपैरिजन तो नहीं करना चाहिए, बनता ही नहीं, कंपैरिजन बनता ही नहीं। वाहिद कौम दुनिया में देख रहा हूं हालिया जो अपने कपड़ों को खुद आग लगा के तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तान दुश्मनी की एक्सट्रीम है ये। एक तरफ क्या हो रहा है? भारत कहां जा रहा है? भारत कहां जा रहा है और आप कहां जा रहे हैं? आपने देखा होगा कि अमेरिका का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उसमें 8 साल रिपब्लिकन आता है, फिर 8 साल डेमोक्रेट आता है। यह सिस्टम पेंडुलम की तरह चलता है कि एक उसको 8 साल में वो पेंडुलम को खींच के फार लेफ्ट पे ले जाएगा, दूसरे ने आके उसको फार राइट में लाके दरमियान में चीजें एडजस्ट करनी होती है। दिस इज हाउ द सिस्टम वाज क्रिएटेड। उन्होंने 13 मिलियन बंगाली है, उसमें से जो गलत लोग हैं उनको डिपोर्ट किया जाएगा, दूसरे लोग यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। ये इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। जो मैं मेन मुद्दे पे आना चाहता हूं कि भारत की डिप्लोमेसी के बारे में मैंने अगले दिन बल्कि कहा कि मैंने उसका कंपैरिजन तो नहीं बनता, अफसोस तो होता है। मेरे जैसा बंदा देखता है कि यार देखो भारत अपने डिप्लोमेसी के इतने पीक पे जा रहा है, हम कहां है? हालांकि कंपैरिजन तो नहीं करना चाहिए, बनता ही नहीं, कंपैरिजन बनता ही नहीं। आज भी मैं एक जगह बैठा था दोपहर को एक मीटिंग में, तो किसी ने कहा यार, मैंने कहा यार पाकिस्तान से कंपैरिजन बनता नहीं है, हमारा कंट्री जो है वो कर्जों पे है, इमदादों पे है, लूट मार है। आप रिसेंटली इत्तेफाक हुआ है कि 22,000 ब्यूरोक्रेट डुअल सिटीजन। भारत के अंदर ये चीजें नहीं है। भारत के पिछले 5 वजीर आजम कहां थे? भारत के अंदर होंगे। पिछले 5 चीफ जस्टिस कहां होंगे? भारत के अंदर होंगे। मिलिट्री चीफ पिछले 5 वो सारे भारत के अंदर। हमारे सिटिंग जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। मैं इस वक्त बता सकता हूं कि आपके कितने जजेस, चीफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इनके बच्चे कहां हैं? दे आर नॉट इन पाकिस्तान, दे आर नॉट इन पाकिस्तान। आपके सर्विंग कई जर्नैलों के बच्चे वहां पाकिस्तान में नहीं। तो आप किन लोगों की बातें करती हैं? हम उनके साथ मेरे जैसे बंदे गलत है। मैंने आज किसी को कहा टीवी चैनल पे, मैंने कहा यार 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, उनमें से 1 करोड़ डंकियां लगा के अमेरिका आएगा। मेरे जैसे नादान उनमें से विवेक रामास्वामी को ढूंढते हैं। मेरे जैसे नादान उन डंकियों वालों के अंदर से काश पटेल ढूंढते हैं। कंपैरिजन गलत है। मैं गलती एक्सेप्ट करता हूं, मुझे नहीं ढूंढना चाहिए उसमें से। वो तो हाई स्कूल भी नहीं करके आते, उन्होंने क्या करना है? अब मुझे ये बताया, पाकिस्तान यहां अमेरिका के अंदर आके हर शहर में नून लीग नहीं कह सकते, मुस्लिम लीग नून लीग कहते हैं, पीपल पार्टी कहते हैं, पीएस पार्टी भी नहीं कह सकते। पीटीआई के 6 ग्रुप हैं, 10 तो गिरबान है, बदतमीजी का तूफान है, सारा दिन उर्दू में ट्वीट करते हैं, उर्दू में टिकटॉक करते हैं। देख ले 3-4 यूट्यूबर हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनका कारोबार है डॉलरों में। यूट्यूब तो बिजनेस है। कल यहां पे 2 यूट्यूबर हैं, उन्होंने कैपिटल हिल पे जाकर जो बदनामी का बायस पाकिस्तान का वो बने, आप सोच नहीं सकते। पहले ही आपका पासपोर्ट का नंबर जो है नीचे से 5वें नंबर पर है। कल उन्होंने सारी डल्टी लांड्री धोई यहां पे, वो भी डेमोक्रेट कांग्रेसमैनों के सामने। उषा के पीछे भी स्ट्रेंथ उसकी एजुकेशन, उससे पीछे चले सुंदर पिचाई देखें, उसके पीछे विवेक रामास्वामी देखें। विवेक रामास्वामी बायोमेडिसिन पढ़ के आया, तो लॉ स्कूल में जब गया उस वक्त भी उसके पास 1 मिलियन से ज्यादा थी, अभी अंडर ग्रेड था। जब लॉ स्कूल ग्रेजुएट किया, हिज नेट वर्थ वाज $11 मिलियन। उसका वालिद यहां पीएचडी करने आया था, डंकी लगा कर नहीं आया था। उसके बाद मैंने देखा विवेक रामास्वामी काश पटेल को देखा, ब्रुकलिन के उसके मां बाप आए यहां पे ब्रुकलिन से। फिर उसके बाद आप देखें यहां पे हरमीत ढिल्लों को देखें। डॉक्टर जयशंकर फॉरेन ऑफिस को ज्वाइन किया 1977 में। 48 इयर्स अपनी जेब में डाल के फिर रहे डिप्लोमेसी का एक्सपीरियंस। आपको अपने फॉरेन ऑफिस का पता है, फॉरेन मिनिस्टर का पता है, उसकी क्वालिफिकेशन है ना? पर सर पता नहीं, 77 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ डिप्लोमेसी। दूसरी तरफ हमारे फॉरेन मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन है कि वो वजीर आजम के समधी, उनके पास ये कंपैरिजन आप खुद कर लें कि आप तरक्की करेंगे, करनी चाहिए, क्यों करेंगे आप, ये क्वेश्चन है। उस हाँ है, मैं ये भी चलें इसी पे कंपैरिजन कर लेते हैं। आपके बच्चों को, आपके बच्चे यहाँ पे सपूत है हमारे, वो लाउड स्पीकर लेकर एम्बेसी के बाहर खड़े होकर स्पीकर पे मोहसिन नकवी को गालियां निकाल रहे थे। मोहसिन नकवी साहब को एम्बेसी के सामने खड़े होकर बदतमीजी का तूफान उन्होंने खड़ा किया। ये तो वो थे ना जो कोई डंकियों से आए हुए थे, जिस तरह के साथ दूसरे जो इंग्लिश बोल लेने की सलाहियत रखते थे यूट्यूबर, उन्होंने कल रशीदा तालब और दूसरे, वो भी डेमोक्रेट है, 4 डेमोक्रेट कांग्रेसमैनों को बिठा के पाकिस्तान के खिलाफ जो वो कर सकते थे बातें उन्होंने की, ह्यूमन राइट्स की। ह्यूमन राइट्स, हमारा जो वजीर आजम जेल में है, ह्यूमन राइट्स। अब मैं जरा बताना चाहूंगा उनके ह्यूमन राइट्स उसके दौर के क्या थे, मुर्शद पाक का अपना ह्यूमन दौर क्या था।
4 वजीर आजम जेल में थे इमरान खान के पीरियड में। वो 4 कौन थे? नवाज शरीफ जेल में थे, खाकान अब्बासी जेल में थे, राजा परवेज अशरफ जेल में थे, यूसुफ गिलानी जेल में थे, एक सदर आसफ जरदारी जेल में थे, एक सूबे का चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ जेल में थे, नवाज शरीफ की बच्ची जेल में थी, हनीफ अब्बासी जेल में था, राना निसार जेल में था और ख्वाजा आसिफ जेल में था। बताएं जरा, ये पाकिस्तान दुश्मनी की एक्सट्रीम है। ये एक तरफ क्या हो रहा है? भारत कहां जा रहा है? भारत कहां जा रहा है और आप कहां जा रहे हैं? कहते हैं मुझे पुलिस वाले थप्पड़ मार मार के वीडियो बना के इसको भेज रहे थे। वहां इंसानी हकूक का कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। मैं बार बार ये कहता हूं कि ये प्रोजेक्ट ही एस्टेब्लिशमेंट का था। पाकिस्तान में एटम बम बनाने के बाद दूसरा सबसे महंगा और खतरनाक प्रोजेक्ट ये था। ये उन्हीं का फर्ज बनता है इसको वाइंड अप करें, क्योंकि बनाया उन्होंने था। ये हमारे ऊपर पाकिस्तान की तबाही का ये तोहफा, ये चाहिए जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा साहब को मुबारक हो। इसको अपना अब इसको वाइंड अप करें। ये आपकी एग्जिस्टेंस का मसला बन गया। ये टीटीपी के साथ खड़े हो गए। बिल्कुल टीटीपी दुश्मन है ना आपकी, हमले कर रही है, लेकिन दोनों के ऑब्जेक्टिव जो है सेम है, दोनों का मंशूर सेम है, दोनों की मंजिल एक है। तो चले, हमें कहने के लिए कह देते हैं दुनिया की जी चौथी, पांचवी, दूसरी, तीसरी सबसे बड़ी आर्मी है आईएसआई फलाना। यार इनका क्या करोगे? इसका भी तो कुछ करो, ये जान छुड़ाओ इससे हमारी। यार तुम लेकर आए थे पहले, इसका कहता था बाप है, पहले कहता था बाप है मेरा, आर्मी चीफ बाप होता है। फिर वो उनको अभी मुझे समझ नहीं आई इस बात की। पहले मीर जाफर मीर सादक कहता था, आज नया नाम रख दिया आसम मुनीर साहब का, या टू, या खान टू, हाँ या खान टू उसका नाम, ये नया नाम रख दिया। पता नहीं फिर ये क्या, ये हमारा पाकिस्तान है क्या फौज है? गुड टू सी वाले जज हैं, गुड टू सी वाले जर्नल है। मेरी तो कुछ समझ से पा रही है पाकिस्तान कहां। देखे साल मैंने बता रहा हूं डिप्लोमेसी, इजराइल को पीछे छोड़ रहा है भारत इस वक्त। और किससे छोड़ रहा है? सिर्फ तालीम की वजह से, सिर्फ तालीम। आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का रोल भारत से निकाल दिया जाए, भारत के हालात भी आप जैसे ही, रिश्वत वहां भी ये चीजें, लेकिन तालीम की वजह से जादू सब चढ़ के बोल रहे हैं। अगलों को व्हाइट हाउस में एडवाइजर रखना पड़ा है। कृष्णान तो वो ग्रीन कार्ड होल्डर है, एडवाइजर है, एक भी डिग्री अमेरिका की नहीं है, भारत से पढ़ गया है। अच्छा, मैं ये चाहूंगा कि 3-4 चीजें हैं। इन सारी चीजों तीनों को देखने के बाद आप जरा देखिएगा मेरी मादरे मिल्लत, मेरी मां के क्या फ्यूचर है। एक चीज है एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, वो उसके ऊपर तो ग्रिप हो चुकी है। वो तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर रहा है, उसके अंदर जज्बात भी डाल दिए गए, उसमें सारा कुछ डाल दिया गया, जिसने 40, 45, 50% जामें दुनिया की खत्म कर देनी एजीआई ने। उसके बाद अगला लेवल है एएसआई का, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। हाँ, वो दूसरा दौर आज आ रहा है यहाँ पे अमेरिका के अंदर, और उसके ऊपर अमेरिका की ख्वाहिश है कि ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल यहां से बाहर ना निकले किसी दूसरे कंट्री के पास, और वही सुपर पावर रिमेन होगा दुनिया में, रहेगा जिसके पास एएसआई होगा। अब ये जो मैं स्टारगेट के बारे में बताना चाहता हूं, स्टारगेट के अंदर कई कंपनियों ने मिलकर ओपन चैट जीपीटी, ओपन आई, इन सब ने मिलकर इसके अंदर पैसे लगाए। नवीडिया भी इसमें आएगा, इसके अंदर अबू धाबी बैंक भी पैसे लगा रहा है, इसमें साफ बैंक भी पैसे लगा रहा है, आर्टमैन लगा रहा है। लेकिन मैं थोड़ी सी चीज बताना चाहूंगा, बनाएंगे क्या, करेंगे क्या? कैंसर की वैक्सीनेशन बनाएंगे। और एक छोटे सा मामूली टेस्ट के साथ, ब्लड टेस्ट के साथ, हर इंसान की, दुनिया में जो भी इंसान पैदा हुआ है 48 घंटे के अंदर उसकी कैंसर की वैक्सीनेशन बना के उसके हाथ में दे दी जाए। इसमें मेरी मादरे मिल्लत, जो कि मुझे सारा दिन गालियां देते हैं आलिया आपके लिए, मुझे कोई एतराज नहीं, मुझे कोई एतराज, मैं पढ़ता भी नहीं कि देखता भी नहीं, वरना मैं तो बोल ना पाऊंगा। दुख इस बात का है कि मुझे गालियां भी उर्दू में देते हैं। गूगल ट्रांसलेशन से गालियां ही ट्रांसलेट करा लो यार, गालियां इंग्लिश में ट्रांसलेट करा के भेजो, को पढ़ तो सके। सर उर्दू या पंजाबी की आती है, मैं सुने भाई, एक दो मशहूर बस भाई। इलामा इकबाल बेचारा 1930 में एक शेर कह के मर गया, कहता है मरते नादा पे कलामे नर्मो नाजिक बेअसर, बेअसर। वो कहता है कि भैंस के आगे बीन ना बजाओ, वो तो भैंस है, उसके सामने क्या इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू, क्या नाजिक बातें करोगे? उसको एजीआई एएसआई से उसका क्या मतलब? ये तो बने हैं वाहिद कौम दुनिया में, देख रहा हूं आलिया, जो अपने कपड़ों को खुद आग लगा के तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, परवाह नहीं, फिक्र कोई। और 77 साल हो गए। डोनाल्ड ट्रंप नेशनलिस्ट, डाइवो के अंदर 5 सीईओ ने क्वेश्चंस किए, उनके हर जवाब के अंदर नेशनलिज्म नजर आ रहा था, हर चीज के अंदर। उन्होंने कहा मैंने पिछली दफा 21% पर ले आया था कॉर्पोरेट टैक्स को, इस दफा अगर अमेरिका में चीज बनाओगे मैं टैक्स 15% चार्ज करूंगा, दुनिया में सबसे कम रेशियो है। तो नेशनलिज्म, मुझे कोई पूछ के बताए डॉक्टर जयशंकर के कितने फ्लैट दुबई में और कितने घर लंदन में, मुझे को पूछ के बताए। मोदी साहब का ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में रहने का प्रोग्राम है इसके बाद?
ये कौमें ऐसे नहीं जाती, कौमें ऐसे नहीं बनती। लेकिन दुख है कि इमरान खान के पास बहुत बड़ा चांस था इस कौम को ठीक तरीके पे लाना। मैं आज भी कहता हूं, आज खान साहब जेल में बैठ के कहें कि मेरे वर्कर जिनके हर के हाथ में अंदर स्मार्टफोन है, यहां से कुछ कमाने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें। मुझे किसी ने कहा था तुम आज चले जाओ क्या करोगे फलस्तीन, मैंने आपको शायद कहा भी था कि तुम फलस्तीन आज चले जाओ तो फलस्तीनियों का क्या फ्यूचर, किस तरह डिफाइन करोगे। मैंने कहा मैं कॉपी करूंगा सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली को, वापस आके कानून बनाऊंगा जिसका बच्चा स्कूल नहीं जाएगा 1 साल जेल दूंगा उसको, और उस बच्चे हर बच्चा दिन में 10 घंटे मैथ और इंग्लिश पढ़ेगा। मैं इस चीज को 10 साल रिपीट करूंगा, तब बात करूंगा कि दुनिया में हम किस जगह पे खड़े। उनको बताऊंगा क्या है, एएसआई क्या है, क्वांटम फिजिक्स क्या है, क्वांटम साइंस क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, ये पढ़ाऊंगा। लेकिन चले इनकी मर्जी, कहते हैं ना पसंद अपनी अपनी नसीब अपना अपना, कोई ऐसी बात नहीं। मैं दुख के साथ ये कहूंगा चीजें, बल्कि आज मुझे इत्फाक हुआ है आलिया, मैं बल्कि अंडमान आइलैंड है जहां पे काले पानी के लिए भेजा था, मैं उसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर रहा था, ऐसे मुझे शौक था। अफसोस के साथ कि वहां पे भी पार्टीशन की थी, उसमें भी हमारा बहुत कम था कंट्रीब्यूशन मुसलमानों का उस वक्त। उसमें सबसे ज्यादा सरदार सिख थे, मरते रहे बेचारे, जान करते रहे। हमने तभी तो इसी चीज का एहसास नहीं है, हमें इस आजादी का, फ्रीडम का कोई एहसास नहीं। हमने we just wasted it, I'm sorry to say that। मैं बल्कि उसके ऊपर भी एक पूरा प्रोग्राम कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। मैं ऐसे ऐसे लोगों को, मैंने एक आदमी आज तक, मैंने वो बनारस से था, वो 2 दफा उसको अंडमान आइलैंड के ऊपर सजा में ब्रिटिश लोगों ने भेजा। और मैं आपको बताऊं कि वहां पे जो उनकी जिंदगी क्या होती थी, उनकी जिंदगी सुबह 6 से 10 बजे वो उनको नारियल का तेल निकालने के लिए लाया जाता था, ऊपर से मारा जाता था। और दुख से कहूंगा उनको मारने वाले कौन होते थे, वो भी कैदी होते थे, लेकिन पठान मुसलमान होते थे मारने वाले। है और कई चीजें जो आज तक मुझे पाकिस्तान या किसी और हिस्ट्री की किताबों में नहीं मिली, मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। मैं उसके बारे में पढ़ रहा हूं कि आजादी की कीमत क्या है, हमें पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं आजादी की कीमत क्या है, नहीं पता। उसकी कदर होती तो इन्होंने जो 2 यूट्यूबर्स ने, मुझे एक कांग्रेसमैन का पता है, उनका नथिंग टू डू विद व्हाइट हाउस, नथिंग टू डू विद रिपब्लिकन पार्टी। तो जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि साइंसदान बता रहा है कि जयशंकर और मोदी की जो डिप्लोमेसी है ना, वो मतलब कि पीक पे जा चुकी है। और भारत जो है ना, अपनी डिप्लोमेसी के दम पर मतलब कि ट्रंप अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। और जो पाकिस्तान जो चल रहा है ना, जो कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में मतलब कि भारत को हरा दिया, ये हरा दिया, वो हरा दिया, भारत ने तो अभी बेटा वॉर करी नहीं है। वॉर करेगा ना जब भारत, तो बेटा तुम्हें चांद तारे सब नज़र आ जाएंगे। क्योंकि भारत ने ना जो ठाना है ना, भारत को सबसे पहले 30 नंबर की इकनॉमी बनाना है 2035 तक। 2035 तक भारत की इकनॉमी जो है क्या बोलते हैं, 30 नंबर की इकनॉमी बन जाएगी। और पाकिस्तान का क्या है, मतलब कि पाकिस्तान ने क्या टारगेट रखा है, पाकिस्तान 2035 तक टेररिज्म का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर बन जाएगा। भाई साहब, पाकिस्तान का तो ये इरादा है। और भारत का क्या इरादा है, इकनॉमी में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ना। ठीक है भाई साहब, स्टार्टअप्स खड़े करना, बड़े बड़े यूनिकॉर्न्स बनाना। ठीक है, सही तरह यही बता रहा है कि भारत से पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई भी कंपैरिजन नहीं है। 78 सालों में भारत ने अपने इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स करे। ठीक है भाई साहब, और उसके बाद यूके की बैंक में अपना पैसा तक रखा, और उसके बाद भारत की जो इकोनॉमी है पटरी पर आ गई। पटरी पर आने के बाद वह भाई साहब भारत ने बहुत ज़्यादा मतलब कि इन्वेस्ट किया है, मतलब कि अपने मतलब कि टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करा है। भारत की जो आईआईटी है ना, वो मतलब पूरी दुनिया में डंका बजता है आईआईटी का और आईआईएम का। मतलब कि आईआईटी से पढ़ के ना जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ना, वो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों को संभाल रहे हैं। ठीक है भाई, यूट्यूब जो कि सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, उसका सीईओ भी भाई साहब एक इंडियन है, नील मोहन। तो देख लो भाई साहब, आईआईटी से पढ़ने वाले मतलब कि बहुत सारे जो लोग हैं भाई साहब, आईआईटी आईआईएम से पढ़ने वाले मतलब कि बहुत जगह पे मतलब कि काम कर रहे हैं। ठीक है भाई साहब, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का क्या है, मतलब पाकिस्तान तो टेररिज्म मतलब कि एक्सपोर्ट करता है, मतलब कि बनाता भी यही है। ठीक है भाई, भारत में जितने भी मतलब हमले होते हैं पाकिस्तानी करवाता है। ठीक है भाई साहब, पाकिस्तान का हाथ रहता है, सबको पता है कि भाई साहब पाकिस्तान मतलब कि क्या करता है। ठीक है, कश्मीर से लेके मतलब कि पूरे भारत में मतलब कि टेररिज्म फैलाते हैं। और फिर उनके बाद जब इनसे प्रूफ दे के इनसे पूछा जाता है कि भाई ये क्यों हुआ, तो भाई साहब उसके बाद ये विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि हमने तो भारत के भाई साहब इतने सारे जहाज़ गिरा दिए, राफेल गिरा दिए, हमने तो ये कर दिया, वो कर दिया। एक कमर चीमा है जिसको मेडल दे दिया है वहाँ की स्टैब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की आर्मी ने। उसके बाद भाई साहब
चीमा तो भाई साहब बोल ही बदल गया उसके। पहले भारत की तारीफ़ें करता था, अब उसके बाद भारत की बुराइयाँ करता है। ठीक है, भारत की तरक्की में भी नुक्स निकालता है, क्योंकि भाई साहब मेडल मिल रहा है, मेडल मिल गया है, अब तनख्वाह आ रही है, पेंशन बन गई है वहाँ से भाई साहब इस्टेब्लिशमेंट से। तो भाई साहब चीमा भारत के खिलाफ बोले जा रहा है। लेकिन भाई साहब भारतीय भी तो ऐसे हैं कि भाई साहब भारतीय उसको व्यूज़ देते हैं। ठीक है भाई, चीमा को व्यूज़ देते हैं। ठीक है भाई साहब, जो चीमा भारत के बारे में गलत बात बोल रहा है उसको भी मतलब भारतीय देखते हैं भाई। तो ये मतलब ठीक नहीं है, मतलब कि उसको ना देखे तो अच्छा है ना फिर। मतलब कि भारत जो कर रहा है, मतलब कि भारत की तरक्कियों में भी अगर वो नुक्स निकाल रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। खैर, जो अच्छी बात है वो उसकी तारीफ़ तो भाई साहब दुश्मन भी करता है, वो तो भाई बात अलग है, क्योंकि भाई अच्छी तारीफ़ तो मतलब जो अच्छी चीज़ कर रहा है उसकी तारीफ़ तो हर कोई करता ही है। तो खैर दोस्तों, दूसरी खबर ये है कि ट्रंप ने मतलब कि वेनेजुएला जो उनकी पड़ोस का एक देश है, वहीं पे ही मतलब कि प्रेसिडेंट है वो वेनेजुएला का, उसको अरेस्ट कर लिया है। और अमेरिका चाह रहा है कि हम सरकार बनाए वो वेनेजुएला में, हमारा एक प्रेसिडेंट बैठ जाए वहाँ पे। ठीक है भाई साहब, अमेरिका पता नहीं किस मकसद से कर रहा है। अभी आगे आगे की खबर पता चलेगी तो ये बात खुलेगी कि भाई साहब ट्रंप क्यों कर रहा है ये सब चीज़ें। मतलब कि ऐसे कैसे कर सकता है किसी के देश में जाके, उसके बाद उसके प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर लेना। ये तो भाई साहब बहुत गलत बात है भाई साहब। 2026 में क्या क्या देखना बाकी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।